सबको जय मसीह की। मैं रुथ अपना टेस्टिमनी, मेरी माता के टेस्टिमनी मैं आप सबको देना चाहूँगी। मैंने जब अपने लाइफ में मेरी माता का एक्सपीरियंस मतलब लाइफ में फ़ील किया, तब इसीलिए मैं आज आपको टेस्टिमनी में ये बताना चाहूँगी कि मैंने मेरी माता का वो जो दर्शन है मैंने वो देखा था। क्योंकि मैं मेरी माता के ऊपर खुद बिलीव नहीं करती थी जब मैं कॉलेजेस में थी एंड इवन कि मैं अपने ऑफ़िस में भी थी, तभी भी मैं मेरी माता को बिलीव नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरी माता को लोग क्यों मानते हैं। मैं तो यीशु मसीह को ही मानती थी। एक कैथोलिक मुझे बताई थी, एक कैथोलिक लड़की थी मेरे मतलब ऑफ़िस में, उसने मुझे बताया था कि मेरी माता से प्रार्थना करते हैं, माँ नहीं होती है तो मतलब बेटा कैसे पैदा होता है करके। तो मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं की थी। जब मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, ऐसे टाइम भी था कि जब मैं मतलब मेरे पूरा फैमिली में सब लोग मेरे अगेंस्ट में थे, मेरा पति भी अगेंस्ट में था, मुझे बपतिस्मा लेने के लिए नहीं दे रहे थे। तो तब के टाइम पे मैं जब कैथोलिक चर्चेस में गई थी, तो वहाँ पे एक पादरी मुझे मिले थे। उन्होंने मुझे कहा कि हम जब मेरी माता से प्रार्थना करते हैं तो बहुत सारे जो अनसॉल्विंग केसेस होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। वो हमारे लिए इंटरसेशन का काम करती हैं मेरी माता। तब मैंने मेरी माता के ऊपर विश्वास करना शुरू किया। मैंने खुद प्रार्थना करने शुरू किए। ना ही मैंने कोई फ़ोटोज़ रखे और ना ही मैंने कोई फूल चढ़ाए। मैं सिर्फ मेरी माता से ऐसे प्रार्थना करती थी कि माँ, मेरी लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स है, आप यीशु मसीह के पास प्रार्थना कीजिए, नहीं तो आप खुद मुझे उत्तर दीजिए। मैं ऐसे प्रार्थना करती थी। तो मैंने एक बार एक जीसस कॉल्स में कॉल किया था, जो जीसस कॉल्स प्रेयर टावर है। तो वहाँ पे एक सिस्टर थी जो मुझे बोली थी कि मेरी माता से प्रार्थना करने से हम कोई पाप नहीं करते हैं, पर यह है कि हमें किसी को नहीं बताना है, क्योंकि बहुत लोग उनका विरोध करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि वो मूर्ति पूजा है, उनको मानना बहुत गलत है। पर मैंने खुद मेरी माता का जब दर्शन देखा, तब मैंने बिलीव किया कि हाँ, मेरी माता है, पर उनको किसी न किसी रूप में पूजा नहीं करनी है हमें। बहुत सारे लोग उनका पूजा भी करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। यीशु मसीह ने भी खुद कहा है कि तुम किसी मूर्ति पूजा मत ही करना। इसीलिए कैथोलिक चर्च वालों का रिचुअल्स अलग है, प्रोटेस्टेंट वालों का अलग है। वो चीज़ तो मैं यहाँ पे बोल ही नहीं रही हूँ आप सबको। मैं सिर्फ यही चीज़ ही बता रही हूँ कि जब मैंने मेरी माता का एक्सपीरियंस, जब मैंने खुद एक्सपीरियंस फील किया ना, तब मैंने जाना कि मेरी माता भी जैसे कि जीसस मिराकल्स करते हैं, वैसे माँ भी मिराकल्स करते हैं। जब मुझे अपने घर जाने के लिए था, 2019 की बात मैं कर रही हूँ, कि जब मुझे मेरा हस्बैंड मेरे पेरेंट्स के घर में नहीं भेज रहा था, तब मेरे दीदी ने मेरी माता से प्रार्थना किया कि माँ, अगर आप चाहेंगे, अगर आप प्रार्थना करेंगे प्रभु से, तो मेरी बहन कैसे भी यहाँ पे घर आ सकेगी। तो उस टाइम पे मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि मेरी दीदी की प्रार्थना की वजह से मेरे लिए जो बंद रास्ते थे वो खुल गए थे। जब मैं खुद प्रार्थना करती थी कि माँ, मुझे मेरी मम्मी पापा के साथ मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है, वो मेरे घर आना चाहिए, तो माँ ने ऐसा किया कि उन्होंने भी प्रार्थना की मेरे लिए प्रभु से, और मेरे लिए मेरे मम्मी पापा जो इतने दिन से वो मेरे घर नहीं आए थे, वो भी आए। तो मैं सच में दिल से प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ, मेरी माता को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे लाइफ में इतना मिरेकल्स किए। और मैंने जब भी जो चीज़ के लिए उनको हेल्प से पुकारा ना, मेरी माता हर वक्त मेरे साथ थी। और उन्होंने ही मुझे एक गंदी आदत थी कि गाली बकने की, उससे मेरी माता ने ही मुझे छुड़वाया। मैं माँ से प्रार्थना करती थी कि माँ, आप प्रभु से प्रार्थना करो कि ये गंदी गालियाँ मेरे अंदर से चले जाना चाहिए, मेरे अंदर नहीं रहना चाहिए। मैं बहुत पाप करती हूँ माँ, हेल्प करो। तो बहुत बार मुझे दुष्ट आत्माओं ने भी जकड़ा हुआ था। मेरी माता के थ्रू से मैंने दुष्ट आत्माओं से निकला और गाली बकने की आदत से निकला। मैं सच में प्रभु को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे माँ दिए। मेरी माता के थ्रू से मैंने बहुत सारे चीज़ें ओवरकम भी किए। मैं दिल से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं आज जो कुछ भी हूँ, प्रभु के अनुग्रह से हूँ, क्योंकि प्रभु के बाइबल में लिखा है कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी। मुझे दिल से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक माँ रखा, जिसके द्वारा मैंने बहुत सारे मिरेकल्स भी देखे, जिन्होंने मेरे लिए इंटरसेशन किया। और मैं दिल से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उनकी वजह से मुझे एक नया घर भी मिला। जो इतने दिन से मैं घर के लिए बहुत परेशान थी, जो बहुत दिनों से, मतलब 5 साल से मैं एक घर को चेंज करना चाहती थी, वो नहीं हो रहा था, वो माँ के थ्रू से
मुझे एक नया घर मिला, मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। माँ के थ्रू से मेरे भाई को गवर्नमेंट जॉब मिला, मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रभु को, मेरी माता को भी मैं माँ को धन्यवाद देना चाहती हूँ। 2019 से लेके अभी तक जो मैंने माँ से प्रार्थना किए थे कि मेरे घर में एक वॉशिंग मशीन आना चाहिए, तो तभी मेरी माता के थ्रू से मेरे घर में एक वॉशिंग मशीन आया। मेरे घर में जितने भी मिराकल्स हुए, हर चीज़ में मेरी माता ने मुझे हेल्प की प्रभु के द्वारा। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मेरी बातें सुनी। जो चीज़ें मेरी जो अनसॉल्विंग जो केसेस थे ना, वो मेरी माता ने सॉल्व किए। इसलिए मैं माँ को भी धन्यवाद देती हूँ। और मेरी दीदी के भी केस में जो भी प्रॉब्लम थे, मेरी माता ने क्लियर किए। जितने भी मेरे घर में प्रॉब्लम्स थे ना, मेरी माँ का भी केस था, वो भी क्लोज़ किए मेरी माता ने। हर एक चीज़ों में मेरी माता ने प्रभु से इंटरसेशन किए। मेरे हर एक चीज़ों के लिए मैं उसके लिए दिल से धन्यवाद देती हूँ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को और मेरी माता को भी, जिन्होंने मुझे इतना हेल्प किया, मुझे इतना सपोर्ट किया और मुझे आगे बढ़ने के लिए भी हेल्प किए। मेरी बपतिस्मा के टाइम पर भी मेरी माता ने हेल्प किए थे और प्रभु ने भी बहुत हेल्प किए। मैंने बहुत मुश्किल से बपतिस्मा लिए थे। मेरी दीदी को भी, उसने भी बहुत मुश्किल से बपतिस्मा लिए और इसमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और मेरी माता ने बहुत हेल्प किए। मैं दिल से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और मेरी माता को कि उन्होंने लाइफ की हर एक प्रॉब्लम्स में, मेरे फैमिली में जितने भी प्रॉब्लम्स हुए, अनकाउंटेबल प्रॉब्लम्स थे, वो सब कुछ दूर किया पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और मेरी माता ने। मैं दिल से चारों को धन्यवाद देती हूँ। और मैं आप सबको ये भी एनकरेज करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी माता गलत नहीं है। उनसे प्रार्थना करोगे तो आपके हर एक मुसीबतें सॉल्व होंगी, जो अनसॉल्विंग केसेस है। इसलिए कैथोलिक चर्चेस में नोवेना भी पढ़ते हैं और रोज़री माला भी पढ़ते हैं। मैंने भी महसूस किया है कि अगर रोज़री माला पढ़ते हैं, नोवेना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रोज़री माला डेली पढ़ते हैं तो मेरी माता आपको हर एक चीज़ों में प्रोटेक्शन देती हैं और इविल जो शैतान की शक्ति होती है ना, उनको भी मेरी माता है ना प्रोटेक्शन देती हैं, उनको कुचल देती हैं। इसलिए मेरी माता भी, एक कोटेशन में मैंने देखा हुआ था गूगल में कि मेरी माता ये भी बोलते हैं कि तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करो। दूसरे लोग इसीलिए नरक में हैं क्योंकि उनके लिए प्रेयर करने के लिए कोई नहीं है। इसलिए आप सब लोग उनके लिए प्रार्थना किया करो, मेरी माता ये कहती हैं। तो सोचो, एक माँ जो है, अगर हम उनसे एक चीज़ प्रार्थना करते हैं तो उनके पास बहुत सारे स्वर्गदूत भी आते हैं। उनके साथ जाके प्रभु के पास जाके सब लोग मिलके, मेरी माता तो रहती हैं प्रभु के पास और स्वर्गदूत भी उनके साथ जाके हम सबका प्रेयर्स लेके ऊपर में प्रभु के पास लेके पहुंच जाते हैं और प्रभु से हमारे लिए इंटरसेशन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने बहुत बार स्वर्गदूतों को भी देखा है, जो कि स्वर्गदूत मेरी प्रार्थनाओं का आंसर लेके मुझे दिए हैं। और स्वर्गदूत भी स्वर्ग में प्रभु के साथ हमारे लिए इंटरसेशन करते हैं। वो भी प्रभु को बताते हैं और सिखाते हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हर एक मेंबर के लिए प्रभु